हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। आज हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम बात करेंगे फ्रॉड्स के बारे में, स्कैम्स के बारे में। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि आप अपने आप को बचा सकें किसी भी तरह के फ्रॉड से या स्कैम से। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट से बात करने के बावजूद, एडमिशन करने के बावजूद, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर टकरते हैं सीज़न के एंड में जिनको कहीं ना कहीं अपने एडमिशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, जिनको अपने डिसीजन पे डाउट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो यहाँ तक की सिचुएशन में आते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी या तो चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नए सिरे से एडमिशन के लिए सोचते हैं। मतलब पूरा साल और पूरे साल में लगा वो इन्वेस्टमेंट अपना खराब करने की स्थिति में आ जाते हैं। मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एमबीबीएस अब्रॉड के लेके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हालांकि यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है बट वो इतनी स्कैटर्ड है और इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है कि जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हर बार धोखे खाते हैं और नुकसान उठाते हैं, फाइनेंशियली मेंटली हरास होते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज डिटेल में बात करेंगे सारी वीडियोस के बारे में। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बनाना चाहता था उन सभी स्टूडेंट के लिए जो मेडिकल एडमिशन देख रहे हैं इंडिया में या फिर अब्रॉड। ये पर्टिकुलर वीडियो एमबीबीएस अब्रॉड से लेकर रिलेटेड होगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो एमबीबीएस इंडिया में एडमिशन को लेकर, फ्रॉड को लेकर होगी। डेफिनेटली आई वांट टू हेल्प यू आउट पीपल सो दैट यू शुड एंड अप विद द बेस्ट ऑप्शन, नॉट द वर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी तरह के जो एमबीबीएस अब्रॉड में फ्रॉड होते हैं वो मनी रिलेटेड होते हैं, साथ साथ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे गैदर करते हैं? कोई भी पेरेंट या फिर स्टूडेंट जब भी एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन की तरफ देखते हैं, उनके पास ये ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी विजिट कर सके, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मिल सके या बात कर सके। बट वो क्या करते हैं कि गूगल और यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन प्लान करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी भैया दीदी या फिर किसी सीनियर स्टूडेंट जो उनके साथ पढ़ रहा होता है उनके माध्यम से अपनी एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से एडवाइस ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वहाँ तक चीज़ें एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी स्टूडेंट के माध्यम से एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही वर्स्ट डिसीजन रहेगा आपका। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में देता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको फैक्ट्स के साथ दूँ और वो फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स हों जिनके पास एक रिलेटेड प्रूफ भी मेरे पास हो। दो एग्जांपल वीडियो के एंड में आपको दूंगा, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डेफिनेटली अपने आप को आप सेव कर पाओगे। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। बहुत सारे एडमिशन अभी बचे हैं। 2024 में नीट का जो रिजल्ट आया उसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने एडमिशन को लेके कंफ्यूज हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि रशिया के अंदर ऑलरेडी 6-7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने एडमिशन क्लोज कर चुकी हैं। क्लोज इसलिए नहीं क्योंकि डेडलाइन पूरी है, क्लोज इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उस वहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट। जिन लोगों को ऑलरेडी माइंडसेट क्लियर था, माइंड मेकअप था कि उनको अब्रॉड से स्टडीज़ करनी है, वो डेफिनेटली अपनी सीट्स बुक कर चुके हैं और अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहला नाम इमानुएल कांत बाल्टिक, बहुत सबसे पहले यूनिवर्सिटी फिल हो गई थी। सेकेंड जो यूनिवर्सिटी फिल हुई समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कंप्लीटली एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। थर्ड साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाल ही में बंद हुई है यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा ऑप्शन था लेकिन ऑलरेडी एडमिशन इसमें क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद किमीरोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी भी एडमिशन क्लोज कर चुकी है। किसी स्पेसिफिक इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको एडमिशन्स के बारे में आपको जानना हो तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपको एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में जानना हो, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना हो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। आपको ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए किस कंट्री से आपकी एजुकेशन वैलिड रहेगी इंडिया के अंदर, तो मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसके अंदर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं। लेकिन अब आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन में होने वाले जितने भी फ्रॉड या मिस इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी बैड प्रैक्टिस चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करूंगा उन सभी जरियों के बारे में जहां से आप एडमिशन लेते हैं। देखिए, पहला तरीका तो ये है कि आप हमें कंसल्ट करें, हमारे थ्रू एडमिशन लें, वो तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा नियर बाई ऑप्शन है जहाँ पे आप चूज करते हैं तो वो चूज करते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की वीडियोस देखते हैं। देखिए,
इन्फॉर्मेशन गैदर करना एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, आप कर सकते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है, कितनी एक्यूरेट है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं और क्या क्या उसके पीछे पूरी प्रैक्टिस है, वो जानने के लिए आपको इन पर्सन किसी इंडिविजुअल से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे भैया दीदी एक्टिव हैं जो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में करने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एकदम रेडी है। देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे देश में जाके एक नई सिरे से एक नई यूनिवर्सिटी में एक डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं, अपनी सीट सिक्योर करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी मनी इन्वॉल्व है, आपके फादर की, आपके मदर की हार्ड अर्निंग इन्वॉल्व है, तो आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड प्रैक्टिस। एक स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी डेली बेसिस की सारे इन एंड आउट को, सारी बैड थिंग्स को, गुड थिंग्स को बहुत अच्छे जानता है, विच इज़ अ ट्रू थिंग। बट वो एडमिशन आपका कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बात को जानने के लिए आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर समझना पड़ेगा। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, देखिए इंडिया में एडमिशन का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, बट आप जब नए देश में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है आपका एप्लीकेशन के बाद, फिर आपका एंट्रेंस भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी होगा, इन्विटेशन लेटर भी होगा, उसके बाद फिर आपका वीज़ा भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, उसके बाद आपके तरह तरह के मेडिकल भी होंगे, आपके डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी होगी। तो ये सारे प्रोसीजर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कंप्लीट करनी बहुत मुश्किल है, और ऐसे में आपको चाहिए होता है एक प्रोफेशनल पर्सन जिसके पास एक प्रॉपर टीम मैनेज हो, जो सारी चीज़ें मैनेज करती है। इसीलिए कंसल्टेंट आपको एडमिशन के लिए ट्यूशन फीस के अलावा एक कंसल्टेंसी फीस भी चार्ज करते हैं। ट्यूशन फीस तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पे करते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंसी फी के प्रोफेशनल इंडियन प्रोसेसिंग फीस वो लोग चार्ज करते हैं। ये आपका हक है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से कंपेयर करके अपनी ट्यूशन फीस में डिस्काउंट्स या फिर जो भी आपके कमर्शियल होने वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट करके आप उन्हें निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर सिस्टम को अवॉइड करने के लिए एक मीडियोकर पर्सन, एक ऐसा आदमी जो खुद ही अभी किसी स्टेटस पे नहीं है, ना तो वो प्रॉपरली पूरा स्टूडेंट हुआ है, ना वो पूरा एडमिशन कंसल्टेंट है, ना वो डॉक्टर बन पाए हैं, एक ऐसे स्टूडेंट को अगर आप रेफर करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान उठा लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उस सभी भैया दीदी गैंग की जो आपको यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, फिर कहते हैं कि आप कंसल्टेंट से नहीं हमसे एडमिशन लीजिए, और हमसे एडमिशन लेने के बाद आपको मॉनेटरी टर्म से बहुत प्रॉफिट होगा। चलिए, अब मैं मान भी लेता हूँ आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अलावा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्या वो कैपेबल है, जितनी कमिटमेंट वो आपको कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसको डिलीवर करने के लिए वो कैपेबल है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है, आपका हॉस्टल, आपकी अकोमोडेशन, आपकी फूडिंग, आपका सारा लीगल फ्रेमवर्क, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आपका TRC कार्ड होगा, वो सब करने के लिए क्या वो कैपेबल है। चलो मैं मान भी लेता हूँ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वो कर भी देंगे, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जितनी भी कंट्रीज में, क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ में कर देंगे? आपको ये समझने के लिए जानना पड़ेगा कि जो ये चेहरे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये बेसिकली पपेट है उन सब कंसल्टेंट के, जो कंसल्टेंट अपने रियल फेस से आपको फेस करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो कंसल्टेंट जो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खो चुके हैं, और डेफिनेटली वो इन स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप उनके माध्यम से एडमिशन लो। जब एक स्टूडेंट किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के बारे में डिसाइड करता है, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके जो एक बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो। जैसे ही आपने सोचा कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो सबसे पहले आप रडार पे होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी एडमिशन कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट्स ये दावा करते थे कि आप विदेश पढ़ने नहीं जाइए, वो इंस्टीट्यूट्स भी एडमिशन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म पे आदमी कितना कंफ्यूज है अपनी चीज़ों को लेके, कि अपने एक्चुअल टास्क से हटके भी एक डिफरेंट टास्क में आ चुका है। छोड़िए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोफेशनलिज्म क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें करने से आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। जैसे ही एक स्टूडेंट इंडिया के अंदर सोचता है कि उसको 10th करने के बाद क्या स्ट्रीम चूज करनी है, वैसे ही वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। उसमें बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, उसमें एडमिशन कंसल्टेंट भी हैं, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी एडमिशन कंसल्टेंट हैं।
किन की यहाँ बात कर रहा हूँ आपको पता लग ही गया होगा। स्पेसिफिकली वो इंस्टीट्यूट जो अपनी बढ़िया एजुकेशन के लिए जाने जाते थे, अब वो एडमिशन कंसल्टेंसी के लिए भी जाने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बैड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको करना क्या है, आपको चूज किन लोगों को करना है और क्यों नहीं चूज करना है भैया दीदी को। भैया दीदी आपको डेफिनेटली कन्विंस करेंगे एक अच्छे ऑप्शन के लिए, एक बेटर सपोर्ट के लिए, बट क्या वो कैपेबल है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट और जब आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपना फोकस आप डाइवर्ट कर सके अपनी एजुकेशन के लिए। मोटिवेशन से आपकी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आपको देना पड़ेगा डेडिकेशन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब आके रशिया में कर सकते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप अपने फैक्ट्स को, अपनी बजट को सही तरीके से कैलकुलेट कीजिए, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके इस समय पे प्रिपेयर नहीं है मेडिकल एजुकेशन में या एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, तो अपना डिसीजन को रीथिंक कीजिए, रीएवैल्यूएट कीजिए। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको कन्विंस करने के लिए कंसल्टेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, आपको प्रोवोक करेंगे कि आप एडमिशन लें, उसके बाद सब चंगा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दो एग्जाम्पल, जिनके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, मैं आपको उन एग्जाम्पल से ये क्लैरिटी दूंगा कि क्यों आपको एक प्रोफेशनल आदमी को ही चुनना चाहिए अपने एडमिशन की जर्नी के लिए। 2023 में एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत सारे एडमिशन हो रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव थे जो एडमिशन्स में, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को कंसल्ट किया और उनको कन्विंस किया, उसके बाद उनका एडमिशन किया, सब कुछ अच्छा रहा। एडमिशन के लिए बच्चे गए, उनका एडमिशन भी हुआ, उनकी फीस भी सबमिट हुई। बट धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि उनके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो कंप्लीट नहीं हुए, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनको फाइन्स पड़े, पेनल्टी पड़े, उनको लेग्स आए। जॉर्जिया में तो यहाँ तक हुआ कि बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी देखा गया कि उनकी 6 महीने की हॉस्टल फीस ही जमा थी, उसके बाद उनको हॉस्टल फीस रीपे करनी पड़ी अपने पास से। जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपना पल्ला चाट लिया, ये कह के कि इन्फ्लेशन हो गया, फीस बढ़ गई, और दुनिया भर के बहाने बना के उन स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट को ना तो पेरेंट फोर्स कर सकते हैं किसी भी तरह की फीस पे करने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो एक छोटा सा अमाउंट है, $300-400 है, तो और दे दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है यहाँ पे, तो है ना। लेकिन आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे जहाँ पे आप ना तो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कर पाएंगे, ना आपके पेरेंट उनको इंसिस्ट कर पाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आप क्वेश्चन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे नहीं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी था ही नहीं, वो एडमिशन कंसल्टेंट था ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर स्टूडेंट अपनी रेपुटेशन इस तरह की बिल्ड कर चुके थे कि वो एकदम सीनियर बड़े भैया बन चुके थे स्टूडेंट्स के, और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया स्टूडेंट का कि अरे आप ट्यूशन फीस कहाँ कन्वर्ट करवाएंगे किसी फॉरेक्स एजेंसी से, या फिर किसी कंसल्टेंट को आप क्यों अपना बीच मीडिएटर बना रहे हैं, आप हमें दीजिए, हम आपकी फीस जमा करवाएंगे। और हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट की फीस लेके वो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी से फरार है। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ उस यूनिवर्सिटी के रिटर्न स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, जिन्होंने क्लैरिफाई किया है कि स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू पे देयर यूनिवर्सिटी फीस इन यूनिवर्सिटी ओनली और थ्रू द प्रोफेशनल चैनल ओनली, क्योंकि अब वो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में है नहीं, 6th ईयर के स्टूडेंट थे, कहीं ना कहीं वो पैसा लेके लॉस कर चुके हैं। और वो स्टूडेंट जो 1st ईयर 2nd ईयर में थे, अभी वो कंफ्यूज है अपनी फीस को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, क्योंकि बिना फीस के उनकी क्लासेस होंगी नहीं, और घर पे कहने की उनके पास अब हिम्मत रही नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कुछ कंसल्टेंट भी प्रमोट करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रलोभन दिया जाएगा वन टाइम पैकेज के नाम पे। मैं किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से रिसर्च की होगी तो आप समझ जाएंगे। मैं किस कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ, उनके बहुत सारे सब एजेंट और एसोसिएट्स भी हैं, आप उनका भी नाम समझ जाएंगे। स्पेसिफिकली मैं नेम नहीं लूँगा किसी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी किसी स्टूडेंट के साथ गलत नहीं करती है। जो करता है वो एजेंट करता है या फिर एक थर्ड पर्सन करता है, वो स्टूडेंट जो आपको मिसगाइड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रलोभन आपको दिया जाता है कि आप अगर लंप सम अमाउंट हमको देंगे, वन टाइम पेमेंट अगर आप करेंगे 6 साल की ट्यूशन फीस का, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस डिस्काउंट के लालच में, बल्कि मैं लालच नहीं कहूँगा, एक अच्छा ऑप्शन, हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर हम कुछ पैसा सेव कर सकें तो वो अच्छा होगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन है सेमेस्टर वाइज फीस जमा करने का, ईयरली फीस जमा करने का, तो आपको समझना चाहिए कि वही एक अच्छा ऑप्शन है।
आपने कुछ डिस्काउंट के चक्कर में जब वन टाइम पेमेंट उनको करते हैं और आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट के छोटे छोटे अक्षरों में एस्टेरिस्क में लिखा होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में फेल हुए किसी भी सेमेस्टर में तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद भी अपनी यूनिवर्सिटी चेंज की है, नए सिरे से एडमिशन लिया है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह एक्ट कीजिए और रिस्पॉन्सिबल आदमी को अपनी जिम्मेदारी दीजिए एडमिशन की। आप सारी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आप जितनी भी फीस पे कर रहे हैं वो फीस आपको यूनिवर्सिटी पे करनी है। ये सब ऑप्शन अगर आप लेके चलते हो डेफिनेटली अपने आप को सेव कर पाएंगे किसी भी तरह के फ्रॉड से। बट स्पेसिफिकली मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, जब भी आप MBBS अब्रॉड में एडमिशन देख रहे हो तो डेफिनेटली ये कंसल्ट कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर हो सकती है, उसका प्रैक्टिकल रियल टाइम बजट क्या हो सकता है, उसके बाद कौन से ऐसे प्रोफेशनल चैनल हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेने के बाद कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। हो सके तो आप कंसल्ट कीजिए उनके प्रायर स्टूडेंट से भी, आप उनसे रेफरेंस लीजिए, आप डिस्कस कीजिए कि किस तरह की सर्विसेज वो कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप सारी डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी आपका कन्वर्सेशन है उसे वर्बल ना रख के बिना किसी संकोच के उसे डॉक्यूमेंट कीजिए, लेटर हेड पे कीजिए, स्टैम्प पेपर पे कीजिए और एग्रीमेंट साइन करके ही अपनी एडमिशन प्रोसेस को आगे लेके चलिए और डेफिनेटली आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बच पाएंगे। किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें चाहें कि आप हमसे बात करना चाहें तो डेफिनेटली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई है स्पेसिफिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कंफ्यूज हैं MBBS अब्रॉड की वैलिडिटी को लेके, कि अगर आप MBBS अब्रॉड से पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री वैलिड होगी नहीं होगी, NMC गाइडलाइंस क्या होंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री अच्छी हो सकती है, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। उस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों का मिला है, तो आप कल जाके उस वीडियो को भी रेफर कीजिए। बट याद रखिए कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल एक्ट में जाते हैं तो हमेशा उस प्रोफेशन के मास्टर्स को, इस प्रोफेशन के प्रोफेशनल ऑथराइज पीपल को ही कंसल्ट कीजिए, तभी आपके पास चांसेस रहेंगे कि आपको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन भी मिले और आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच पाएँ। और लास्ट में 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको जरूर बोलूँगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से आप कंफ्यूज हैं एडमिशन्स को लेके या फिर MBBS अब्रॉड को लेके, तो अपना होमवर्क प्रॉपर्ली कीजिए, अपना बजट एक्यूरेटली समझिए, उसके बाद आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी और आपका टाइम वापस नहीं आएगा। आपका डिसीजन ही डिपेंड करेगा, आपका सारा करियर। इसके बाद फिर आपके पास, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है MBBS अब्रॉड। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनी है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं एज ए डॉक्टर, पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपने लाइसेंस ले लिया, आपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली, तो उनके वेजेस आपको कंफर्टेबली आपके ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे, अपना करियर आप उस तरह से बिल्ड कर पाएंगे, आपको वहाँ की रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल पाएगी, नागरिकता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नॉट क्वालिफाइड होने की स्थिति में आप भारत में आके डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे। तो स्पेसिफिकली एक वीडियो मैंने इस पे भी बनाई है, आप जाके देखिए हमारे चैनल पे और डेफिनेटली आपको चीज़ें पता लगेंगी कि आपको कैसे अपना MBBS अब्रॉड का जर्नी स्टार्ट करना है और कैसे आपका जर्नी अच्छा हो सकता है।